जय हिंद साथियों। तो कल जो आपका एग्जाम हुआ था 30 जनवरी को सीटेट का, उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग रहा था और फाइनली हमें क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो सोल्व करेंगे इनको। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, 50 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो आपसे 50 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया था। अब पहले देख लेते हैं कि गलती कहां पर होती है। देखो गुणनखंड करने का तरीका एक हमें पता है, इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग करेंगे इसको तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा और फिर 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे गुणनखंड क्या आ गए, हमारे गुणनखंड आ गए 2 और प्लस 5 क्योंकि हमें जोड़ना है इसलिए हमने इसके इनके बीच में प्लस का निशान लगाया है। जोड़ेंगे 5 2 7, 7 और 5 12। इस तरीके से तो जो हमारा योग आ रहा है वो 12 आ रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है ये सभी कैसे गुणनखंड है, ये सभी हमारे अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें ये तरीका नहीं अपनाना है। तो अब वो तरीका देख लेते हैं जिससे इन गुणनखंडों का योग निकलेगा। तो पहले हम यहां पर 50 को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब हमें इसके गुणनखंडों के रूप में वह संख्या लिखनी है जिससे अगर हम 50 को भाग करें तो 50 पूरी तरह विभाजित हो जाए, बिल्कुल भी शेष ना बचे। ठीक है, पहली संख्या हमारी जाती है ऐसी 1। अगर 1 से 50 को भाग करेंगे तो पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, इसके बाद 5 से हमारी भाग हो जाएगी 50 में। ठीक है, 5 के बाद 6 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, इसके बाद हमारी सीधी जो भाग होगी वो होगी 10 से। 10 के बाद अगर हम बात करें तो 15 से नहीं होगी, फिर हमारी होगी 20 से नहीं होगी, 25 से हो जाएगी। ठीक है, 25 से भाग हो जाएगी और लास्ट में जाकर हमारी 50 से भाग हो जाएगी 50 में। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं आ गई हैं जिनसे अगर हम 50 को भाग करें तो पूरी भाग हो जाए। तो मतलब ये सभी इसके क्या है, ये सभी इसके गुणनखंड है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेंगे इनको, 1 + 2 + 5 इस तरीके से लिख लेंगे, +10 + 25 और प्लस का 50 जोड़ेंगे। 50 और 20 75 और 75 और 10 85, 85 और 5 90, 90 और 2 92, 92 और 1 93। यानी कि हमारे 50 के जो सभी गुणनखंडों का योग आया वो कितना आ गया है, 93 आ गया है। तो अगर आपके ऑप्शंस में 93 था, जिसने भी 93 सही लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका घड़ी से संबंधित प्रश्न है। एक घड़ी में अभी 6:30 बजे हैं तो 15 घंटे के बाद घड़ी में कितना समय होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अभी घड़ी में 3:30 बजे हैं तो 6 घंटे पहले घड़ी में कितना समय रहा होगा। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। हमें इस बात का नहीं पता कि इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले को सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि 6:30, घड़ी में अभी 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर AM PM की जगह हम AM मान लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मान ले, हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या था। एक घड़ी में अभी 6:30 बजे हैं AM, तो 15 घंटे के बाद घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर 12 घंटे के बाद टाइम क्या होता है, जैसे अभी 6:30 बज रहे हैं AM हो रहा है तो 12 घंटे के बाद फिर से वही टाइम होगा, लेकिन आपका जो है ये पूर्वांश से क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। यानी कि AM से क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे के बाद 12 घंटे अगर हम इसमें को जोड़ देंगे तो 12 घंटे के बाद टाइम क्या होगा, यही टाइम होगा हमारा, 6:30 बज रहे होंगे लेकिन PM हो जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटे हो गए। अब हमें 3 घंटे और जोड़ देने हैं इसमें, 3 घंटे जोड़ेंगे 6:30 में को, यहाँ पे लिख लेंगे इसको 6:30 और PM हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 3 घंटे और जोड़ देंगे क्योंकि 12 घंटे हम जोड़ चुके हैं। ठीक है, 3 घंटे और जोड़ेंगे इस तरीके से, तो हमारा आ जाएगा 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 30। तो 9:30 हो जाएगा और PM, यानी कि अगर आपका यहाँ पर AM दे रखा होगा तो यहाँ पर PM होगा, अगर यहाँ पर PM दे रखा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा। और आपका टाइम कितना आ जाएगा, 15 घंटे के बाद 9:30 बज रहे होंगे। अब दूसरे वाले के लिए सोल्व कर लेते हैं कि अभी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे टाइम 3:30 और बोला क्या गया है, 6 घंटे पहले घड़ी में कितना समय रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब इस थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 बज रहे हैं पूरे, 3:30 नहीं हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं पूरे। अब इसमें से अगर हम 6 घंटे घटाते हैं, ठीक है, अगर हम 6 घंटे घटाते हैं तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर PM था, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर PM AM जो भी हो आपके पेपर के हिसाब से देख लेना। अगर यहाँ पे PM था तब हम इसमें से 6 घंटे घटाएंगे तो हमारा टाइम कितना आएगा, 9 और 6 15, यानी कि हमारा 9 बज जाएंगे। ठीक है, 9 बज जाएंगे और हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर AM आ जाएगा अगर PM होगा तब। ठीक है, 6 घंटे पहले का समय इतना हो गया। हमें ध्यान है यहाँ पर हमने 30 मिनट कम करे थे, 3 में से 30 मिनट यहाँ पे जोड़ दो तो हमारा टाइम कितना आ रहा है, 9:30 बजे ही आ रहा है फिर भी। ठीक है, तो दोनों सवालों से, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से भी, दोनों में 9:30 बजे ही आ रहा है। बस आप टाइम जोन अपने हिसाब से देख लेना। AM होगा ऊपर वाले में तो यहाँ पर PM हो जाएगा, अगर ऊपर वाले में PM होगा तो यहाँ पर AM हो जाएगा, दोनों ही सवालों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था और आरोही क्रम से संबंधित ये प्रश्न था। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, किलोमीटर को आरोही क्रम में लिखने पर चौथे स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना था।
तो अगर आपको ये पूरी सीरीज याद हो तब तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे याद करते हैं, यहाँ पर होगा किलो, हेक्टो, डेका में DA बनता है, डेका और मीटर, इसके बाद होगा डेसी और फिर होगा सेंटी और फिर होगा लास्ट में मिली। ठीक है, अब हमारे मीटर में दे रखा है तो सब क्या आ गया, हम लिख देंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर आपका ये है और ये हो जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें कैसे लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है। देखो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा मिलीमीटर है, इसमें मिलीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, मिलीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेंटीमीटर दिया हुआ कहीं पर तो हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर के बाद हमारा डेसीमीटर आता है तो डेसीमीटर भी इसमें दिया हुआ है, ये हमारा डीएम है। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर आपका ये डीएम दिया हुआ तो आपका डेसीमीटर होगा, अगर आपका डेकामीटर दिया हुआ था तो यहाँ पर ए लगा हुआ होता डेकामीटर के लिए। ठीक है, तो आपका ये डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर आ गया। डेसीमीटर के बाद आपका मीटर आ जाएगा जो कि आपका दिया हुआ है इसमें पेपर में, मीटर आ गया। इसके बाद लास्ट में किलोमीटर भी दिया हुआ तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब चौथे नंबर पर देख लेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आपका मीटर रह जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शंस में मीटर था तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आपका मैथ से संबंधित ये प्रश्न था। आपका पैमाना दे रखा था और वो पैमाना क्या दे रखा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 950 मीटर। तो किसी स्थल की दूरी को अगर हम 19.2 सेंटीमीटर से दर्शाएं तो वास्तविक दूरी क्या होगी, ये हमें बताना था। सीधा सीधा दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना, तो इतने सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, सीधी सीधी इससे गुणा कर देंगे 950 की हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 19.2 की गुणा किससे करेंगे, 95 से कर लेते हैं। ठीक है, बाद में 10 से हम बाद में कर देंगे गुणा, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1 और 5 नम 45 और 1 46 का 6 हासिल लगेंगे 4 और 5 कम 5 और 4 9, 960 आ जाएगा। फिर से गुणा करेंगे 9 से, 9 दूनी 18 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 9 नम 81 और 1 82 का 2 हासिल 8 लगे और 9 नम 81 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 89। ठीक है, ये आ जाएगा 0, 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1 और 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 9 और 1 10 का 0 और 8 और 1 9। हमारा ये आएगा दशमलव, एक अंक के बाद है तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। और हमने यहाँ पर 10 भी छोड़ा था। ठीक है, 95 से गुणा करी थी, 950 से नहीं करी थी तो वो आगे भी लिख लेंगे। तो हमारा जो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9024 और ये वाला 0 तो हट गया। ठीक है, लेकिन ये वाला 0 कहाँ से लगाया हमने, ये जो हमने 0 यहाँ पे छोड़ा था 10 से गुणा करनी पड़ेगी ना बाद में इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना मीटर आ जाएगा। अगर किलोमीटर में निकालना हो तो हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर और 240 मीटर। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में यह आंसर दे रखा होगा तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और दिशा से संबंधित आपका ये प्रश्न था। दे रखा था कि एक बच्चे को घर से विद्यालय जाना है, वह पहले पॉइंट X से A की ओर उत्तर दिशा में 60 मीटर चलता है। ठीक है, पहले जितना दिया हुआ है उसी को यहां पर बना लेंगे। उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ होती है नक्शे में, उस हिसाब से हम लिखेंगे इसको। तो कितना चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है और कहां से चल रहा है, X से चल रहा है A की तरफ। ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। आगे देखेंगे, फिर वहां से 25 मीटर पूर्व में चलता है। पूर्व किधर होती है, राइट साइड की तरफ होती है, इधर की तरफ। ठीक है, कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है, लिख लेंगे 25 मीटर। फिर 100 मीटर उत्तर की तरफ चल रहा है, फिर मतलब उत्तर की तरफ चल रहा है, ऊपर कोई चल रहा है, कितना 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 25 मीटर पश्चिम में चलता है, मतलब वापस आ जाता है इस तरफ को 25 मीटर। तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो जहां पे था उत्तर दिशा की तरफ था, उत्तर की दिशा की तरफ ये बिल्कुल सीधा, यहां उत्तर दिशा थी, यहां से चला था वो X से, तो उसकी दिशा क्या होगी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, तो कितनी दूरी पर पहुंच गया वो, 60 ये रहा 60। अगर इस वाली दूरी की बात करें, ये जो 100 मीटर जो ऊपर को चला है, 100 इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से, तो हमारी कितनी दूरी जाएगी, यानी कि 160 आ जाएगी, 160 मीटर। तो वह अपने स्थान से 160 मीटर उत्तर की दिशा में है। ठीक है, अपने स्थान से 160 मीटर उत्तर की दिशा में है वह लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया था और यह डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित प्रश्न था, बांटने के हिसाब से, जो आपका प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था। देखेंगे, विशाल के पास 10 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने राधा को 1/3 भाग, शिवम को 1/5 भाग और मयंक को 1/12 भाग दिए। तो अब विशाल के पास कितनी चॉकलेट शेष बची, ये हमें बताना था। तो 10 दर्जन चॉकलेट का मतलब एक दर्जन में कितनी चॉकलेट होती है, 12, और 10 में कितनी जाएंगे, तो 10 गुणा 12 इक्वल टू कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 चॉकलेट उसके पास थी विशाल के पास। अब उसने इसका 1/3 भाग किसको दिया है, राधा को दिया है। तो निकाल देंगे 120 का
1/3 निकालेंगे कितना जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 40 हो जाएगा। यानी कि 40 चॉकलेट उसने किसको दे दी, राधा को दे दी। ठीक है, इसके बाद 1/5 भाग किसे दिया, शिवम को दिया। शिवम का भाग भी निकाल देते हैं, 120 गुना 1/5, 5 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 चौक 20। यानी कितनी चॉकलेट आ गई है टोटल, 24 चॉकलेट उसने किसको दे दी, शिवम को दे दी। अब मयंक को 1/12 दी है, इसको भी निकाल लेंगे, 120 गुना 1/12, 12 से काटेंगे 10 बार कटेगा। ठीक है, तो 10 चॉकलेट उसने किसको दे दी है, मयंक को दे दी है। 12 कम 12, हाँ 10 बचेगा। अब टोटल उसने कितनी चॉकलेट दे दी, 40 यहां पर दी है, 24 यहां पर दी है, 10 यहां पर दी है। जोड़ लेंगे सभी को, 40 24 और 10 जोड़ेंगे और 4 आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 74 74। तो 74 चॉकलेट उसने बांट दिया टोटल 120 में से। तो कितनी चॉकलेट शेष बची, सीधी सी बात है, 120 में से क्या घटा देंगे, 74 को हम घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा और यहाँ 11 बचेगा, 1 बचेगा, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। यानी कि 46 चॉकलेट उसके पास अभी भी शेष बच गई है। तो अगर ऑप्शंस में आपके 46 था तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चंस प्राप्त हुए थे जो हमने आपको करा दिए। बाकी 1-2 क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से संबंधित भी था कि कोई संख्या दे रखी थी, जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई संख्या दी और बोला गया हो कि 3 का स्थानीय मान में अगर हम आगे जो 46 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद।